मैं यही कहना चाहता हूँ, जब मुगली सत्ता भारत पर अत्याचार कर रही थी और अखंड भारती पर पूरा अधिकार कर रही थी, जब सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी, तब चिता भी राष्ट्रभक्त की जलती थी धू-धू कर। जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था और कोई मंदिर में घंटी तक बजा ना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था। मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन क्यों मानो अस्थियां बहाई जाती थी। जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, रीत एवं धरती पर जब उल्टी रीत निभाई जाती थी, मुसलमान न बनने पर खाने खिंचवाई जाती थी। ठीक है, और भी लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे, बटोगे तो कटोगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। भारत माता की। लेकिन ये बताइए, जो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे थे कि धर्म और रोटी में धर्म महत्वपूर्ण है और सरकार थोप रही, क्या सरकार थोप रही है तभी इतने सारे सनातनी यहाँ पर पहुंचे? हम लोगों ने पूरे संसार में भारत में जन्म लिया है और ये आयोजन केवल भारत में ही हो सकता है। क्या हम पाकिस्तान में कुंभ का आयोजन कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर जाकर डुबकी लगा सकते हैं? क्या वहाँ पर जो लवकुश का एरिया है, जो तक्षशिला का एरिया है, जो बंगाल का एरिया है, क्या वहाँ पर हम ऐसा जाकर कर सकते हैं? भारत के अंदर हम पैदा हुए हैं, हमारे अंदर वो तत्व है और उस तत्व के कारण हम यहाँ आए। अखिलेश यादव के कारण थोड़ी आए हैं। पहले की सरकारों में इसकी अनदेखी हुई। पहले कुंभ के अंदर 600 लोग आजम खान की मिसमैनेजमेंट के द्वारा मारे गए थे और आज एक सरकार है जो ऊपर से हमें पुष्प वर्षा कर रही है। सीधा अंतर दिख रहा है सबको। एक सरकार पूरा का पूरा मेंटेनेंस कर रही है, पीएसी तैनात है, आर्मी तैनात है, बीएसएफ तैनात है, पुलिस वाले तैनात है। उनका व्यवहार देखिए आप। इससे अलग कहीं और जिले में चले जाइए तो ट्रैफिक वाला भी कैसे व्यवहार करता है और वो यहाँ भी हाथ जोड़ कर खड़ा है। तो ये ऊपर से कोई ना कोई निर्देश तो मिला हुआ है, तभी तो हो रहा है। किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बात कहते हुए नजर। अच्छा, एक चीज और, ये भी उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि धर्म से ज्यादा रोटी जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हुई है, उनके पास सीधे चलेंगे। ओवर टू यू मीनाक्षी, वहां से कैसी तस्वीरें आ रही है इस समय? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए गंगा आरती यहाँ पर थोड़ी देर में होने वाली है। जो यहाँ छोटे छोटे बटुक हैं वो अभी से तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। ये थोड़ी देर में आरती होगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन महाकुंभ की जो विहंगम शुरुआत हुई है, उस विहंगम शुरुआत की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो आसमान से ली गई हैं और वो तस्वीरें हैं जो ये कह रही है कि हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा करके गए हैं। विहंगम तस्वीरें जो ड्रोन के सामने आई है, सिर्फ पहुंचवा को दिखाएंगे। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का तीर्थराज प्रयाग में शुभारंभ हो गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर अपनी परंपराओं का पालन किया। आकाश से ड्रोन की सहायता से ली गई ये तस्वीरें विहंगम महाकुंभ और संगम में लाखों श्रद्धालुओं की साक्षी हैं। संगम तट पर श्रद्धालुओं ने पवित्र मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। भारत की सदियों पुरानी परंपरा महाकुंभ में संगम के तटों पर फिर से जीवंत हो उठी। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में श्रद्धालु पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ भागीदार बन रहे हैं। महाकुंभ में कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा। भारत की संस्कृति के अविरल प्रवाह में सब एक समान हैं और मां गंगा के तटों पर समानता और समरसता का विहंगम दृश्य जीवंत दिख रहा है।
महाकुंभ में स्नान के लिए केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश से आए श्रद्धालुओं का रेला भी उमड़ा है। रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना समेत कई देशों के श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का जय घोष करते हुए त्रिवेणी में डुबकी लगाई। एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। निरंजनी अखाड़े में लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने धार्मिक अनुष्ठान किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। कल मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान होगा। श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में अमृत स्नान करेंगे। थैंक यू सो मच। माता की जय। अमृत स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने से न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि उसके पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और आत्मा तृप्त हो जाती है। महाकुंभ में 7 लेयर की सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। एनएसजी और एटीएस जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और ये श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो जय श्री राम के साथ साथ राधे राधे के जयकारे लगा रहे हैं। राधे राधे के जयकारे और जय श्री राम के नारे जो वो लगा रहे हैं उसको यहाँ आने वाले श्रद्धालु सुनकर बेहद मंत्रमुग्ध और उनका ये कहना है कि जिस तरह से सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है वो बेहद आत्मीय है। सुनिए कैसे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं विदेशी श्रद्धालु। मही बाबा की जय। जतत्तवेगल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितम्बुजंग तुंग मालिकां दमद्दमद्दमद्दमन्निनाथमत्तमरवयोचकार चंद तांडवतनोतु नः शिवाय शिवं देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगि वृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ओम मंगल भवन अमंगल हारी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लगातार ये महाकवरेज आप देख रहे हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर फैले हुए और कोई इस रंग में रंगना चाहता है। प्रगति बिल्कुल, और लगातार महाकुंभ से जुड़ा हर अपडेट और हर तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे यहाँ।